अभी ठंडियाँ चल रही है ना, तो इसकी वजह से बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इनको देखो ही मत। स्किन अच्छी लग रही है आज, लेकिन है नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो शुरुआत करते हैं मॉइस्चराइज़र से। तो क्या हुआ था ना, मेरा लास्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर जुलाई 2024 में मैंने डाला था। कुछ तो नर्सरी से पेड़ पौधे लाने थे, इसके ऊपर था वो। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आप लोग को जैसे पता है कि मैंने तब कॉरपोरेट का जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रही थी। एक्चुअली वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सीन कैसे था ना कि मेरा रिटर्न एग्ज़ाम निकल गया था, मतलब मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था। तो उसका ग्राउंड भी था, मतलब मैंने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और उसका ग्राउंड बाकी था खाली। तो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, खाली मुझे ग्राउंड निकालना था, इतने अच्छे मेरे मार्क्स थे। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं कॉरपोरेट का जॉब छोड़ देती हूँ, ग्राउंड करूँगी और क्लास 3 की नौकरी होगी फिर भी चलेगी, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पास कर लूँगी ऐसे। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के घर बैठी थी और वीडियो बनाती थी और ग्राउंड की तैयारी करती थी। ऐसा वो टाइम का सीन था 2024 का। तो मैंने लास्ट वीडियो जुलाई में डाला था, तो मतलब चल रहा था, लेकिन मतलब सैलरी वैलरी कुछ नहीं आ रही थी। वीडियो बना रही थी, ग्राउंड भी चल रहा था, होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं था। तो जुलाई एंड में कुछ तो मेरा जुलाई एंड में मेरा ग्राउंड हो गया था, और मतलब था, मतलब 80-90% चांसेस थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर उसका ना रिजल्ट ही नहीं आया, जल्दी रिजल्ट ही नहीं आया। तो मतलब 1 महीने में आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई, मतलब कि ऑलरेडी मैंने बहुत महीने घर में निकाल दिए थे, और अब इससे ज़्यादा मैं घर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि लोगों ने भी बहुत मतलब क्यों इंजीनियरिंग की है, अगर क्लास 3 का एग्ज़ाम है वगैरह वगैरह, मतलब डिपार्टमेंट ही अलग और पोस्ट ही अलग, इसलिए लोगों ने भी बहुत, मतलब गांव वाले लोगों ने। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर दी अगस्त में, फिर से सेम कंपनी है, जो कंपनी मैंने छोड़ी थी वही कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली। तो ज्वाइन कर ली, सब ठीक चल रहा था, मतलब अच्छे से मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मुझे अभी प्राइवेट ही करना है, गवर्नमेंट मेरे नसीब में नहीं है। क्योंकि तब तक मैंने लिटरली 5-6 एग्ज़ाम दे दिए थे, और मतलब उसमें था मतलब 50-50 होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने हार मान दी थी कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी गवर्नमेंट होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने कॉरपोरेट को अपने दिल से मतलब ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अभी यही है मेरा, जो भी होगा कॉरपोरेट में ही होगा। तो मैंने सेम कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने मतलब ऐसे कि अभी यही करना है। तो मैंने बहुत मतलब अच्छे से पॉजिटिवली जॉब ज्वाइन किया, कर रही थी, सब अच्छा चल रहा था, मतलब मेरा बिलिंग वगैरह एकदम अच्छा चल रहा था। तो हुआ क्या, 1 महीना शायद हो गया पूरा, मैंने सैलरी भी ली पहली, और मतलब वहाँ का पहले से ज़्यादा अच्छा था। फाइनल बिल कर रही थी, रनिंग बिल नहीं था मेरे पास, टॉवर भी दूसरे थे, ऐसा सीन था वहाँ का। तो आगे क्या होता है, सब अच्छे से चल रहा था, अगस्त ख़त्म हो गया था, सितंबर ही चालू था, हाँ सितंबर ही चालू था। तो अचानक से एक दिन थाने कलेक्टर ऑफिस से मुझे कॉल आती है, ठीक है, कि मैडम आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका लिस्ट में नाम है, तो आप डॉक्यूमेंट लेके कल आ जाओ। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि लिस्ट तब तक पब्लिक नहीं हुई थी, और मतलब इलेक्शन डेट में कुछ तो आचार संहिता लगने वाली थी, उसके 1 दिन पहले ही ज्वाइनिंग करके लेना था, क्योंकि ये 2023 की भर्ती थी। तो ऐसे कॉल आता है, फिर लिस्ट निकलती है। तो मेरा जो मैंने वो दिया था ना रिटर्न प्लस ग्राउंड वाला, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसका तो क्लियर होता ही है, लेकिन मेरा साथ साथ वो जो विलेज रेवेन्यू ऑफिसर रहता ना, जिसको तलाठी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो ज़मीन का 7/12 एंड ऑल वो सब देखता है, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था साथ साथ में।
और मेरे घर से ऐसे था कि मुझे मतलब फॉरेस्ट नहीं ज्वाइन करना है, वही करना है, क्योंकि उसको गांव में बहुत ज़्यादा उस इंसान को, उस पोस्ट को बहुत ज़्यादा इज्जत रहती है, तो वही ज्वाइन करना है करके। तो मैंने ऑफिस में बताया नहीं कि मुझे मतलब अगले दिन डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया है, खाली मैंने कुछ तो रीज़न दिया और मैं डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई। फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मुझे 2-3 दिन में मेरी ऑर्डर मिल गई। और ऑर्डर पे मेरी डेट 8 सितंबर 2024 ऐसी है। तो मुझे विदिन 2-3 दिन में ज्वाइन होना था। तो मैंने ऑफिस, मुझे बहुत टेंशन आई कि यार अभी कंपनी ज्वाइन की है, सब इतना अच्छे से चल रहा है, और मतलब मेरा पहले से ज़्यादा अभी इस कंपनी में बहुत अच्छे से कनेक्शन हो गया था सीनियर से भी और सब। तो मतलब अभी कैसे बताऊँ, तो मैंने बहुत मन करके मतलब ऐसे हिम्मत जुटा के हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर सर थे उनके पास गई कि सर ऐसे ऐसे था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैंने बीच में जॉब भी छोड़ा था, ये कंपनी छोड़ी थी, तो अभी उसका रिजल्ट आ गया। लिटरली मुझे मतलब थोड़ा भी नहीं था कि सर बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, मुझे था कि यार अभी तूने ज्वाइन किया है, क्या है हर बारी का, हमारा अच्छे से चल रहा था बिल का, तो तुमको ज्वाइन ही नहीं करना था अपनी गवर्नमेंट एग्जाम, ऐसे था मेरा। लेकिन जो मोमेंट पे मैंने सर को बताया, सर मेरे से भी ज़्यादा खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ, ये क्या कॉर्पोरेट का, मतलब कॉर्पोरेट भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी है, सेटल हो जाओगी, सिक्योर रहोगी। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखाया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने लिटरली इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मेरे कलीग लोग को, मेरी जो वहाँ पे दोस्त थे, उन सबको बताया कि बाबा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, ये सब वो। तो वो लोग ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने मेरा लास्ट डे था, उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया, सब अच्छे से हुआ, जो उसके पहले नहीं हुआ था। तो मेरा मतलब अच्छे से हुआ, वहाँ से मैं अच्छे से निकली, हंसी खुशी निकली। सीनियर्स लोग ने भी मुझे थोड़ा भी मतलब ये नहीं किया कि ठीक है, सब अच्छे से हुआ, मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तहसील में एज अ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर तलाठी करके। तो जॉब अच्छे से, सितंबर 2024 की बात है, एकदम अच्छे से जॉब चल रही है। फिर इलेक्शन लग गया, इलेक्शन का काम कर रहे, बहुत एकदम मतलब जिंदगी एकदम से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। जो होप मैंने पूरी छोड़ दी कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, जो है ऐसा। लेकिन अभी सब उल्टा चल रहा है, एकदम पॉजिटिव चल रहा है। मतलब इतना मेरी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, मेरे को डर लगता है, क्योंकि इतना सब अच्छा चलता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और पहली बात तो इतना सब अच्छा मेरी जिंदगी में चलता ही नहीं। तो सब अच्छा चल रहा है, बिजी चल रहा है, ये सब वो सब। तो अचानक से ना मेरी शादी की बात होने लगी घर में कि ठीक है अभी एज भी हो गया है। और वैसे भी मैं शादी के लिए ऐसे रुकी थी, क्योंकि मेरे ना हर चीज़ का ये है कि जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती तो मुझे अगले वाली चीज़ करनी ही नहीं है, ऐसे था। तो मेरे शादी का रिक्वायरमेंट क्या था कि जब तक मेरी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ये मेरा सबसे मतलब बहुत पहले से था। शादी तो मुझे करनी थी, बहुत पहले से करनी थी, लेकिन जब तक मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी क्लियर हो गया और सब अच्छा चल रहा था। तो सोचा कि क्यों ना शादी करते। तो मतलब घर में बताया, मेरा लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था 2016-17 से, मतलब ऐसे कुछ वो उस मतलब मेरे वो रिलेशनशिप का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, वो टाइम वाइज सब चेंज होते आया है। तो मैंने घर में बताया तो मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत इशू होगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब लिटरली हमने सोचा था कि 10% तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। मतलब ऐसे समझो इतना सा भी हमको उनको समझाना नहीं पड़ा। तो
सब रेडी हो गए, ठीक है तैयारी करो, मतलब मुझे ऐसे लगा 6-7 महीने का टाइम अच्छे से निकल जाएगा, मुझे टाइम मिलेगा सब करने के लिए। लेकिन दिसंबर में मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाती है और एंगेजमेंट भी हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी, और साथ में जॉब भी चल रहा है और एंगेजमेंट हो गई। मैंने तब तक कुछ शायद फोटो डाले नहीं डाले पता नहीं, लेकिन ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे कुछ पोस्ट करने के लिए भी नहीं जम रहा था। शायद मैं मतलब एंजॉय करना चाहती थी, वो प्रोसेस थी, उसको मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी। मुझे कुछ मतलब ऐसे पोस्ट करने में कुछ भी नहीं था कि करना है नहीं करना है, व्यूज़ हैं जाने। तो मुझे ऐसे लगा कि दिसंबर के बाद मुझे फिर से 6-7 महीने मिलेंगे कि उसके बाद मेरी शादी होगी, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। 2 महीने के अंदर मतलब मार्च में डेट फिक्स हो गई शादी की, बहुत ज़्यादा जल्दी। लोग साल साल लेते, साल भर अपना ड्रेस डिज़ाइन करते, सब करते, मुझे मिले 2 महीने। तो मैं उसमें जॉब करूँ, शादी की तैयारी करूँ, क्या करूँ? तो ठीक है, जो 2 महीने मिले उसमें मैंने जो जॉब रगड़ी है और जो तैयारी में पिसी हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो 1 मिनट। तो शादी वादी का शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तैयारियां हो गई, सब हो गया, और कपड़े वपड़े मतलब बहुत मतलब जो चाहिए था वो इतना जल्दी मिल रहा था। कुछ भी मतलब परेशानी नहीं हो रही थी, स्ट्रगल्स नहीं हो रहे थे, मेरी जिंदगी में स्ट्रगल्स नहीं हो रहे थे। मेरी जिंदगी में मतलब मैं खुद शौक थी कि मेरी जिंदगी में स्ट्रगल क्यों नहीं हो रहे। मतलब जो ज्वेलरी चाहिए वो मिल रही है, जो कपड़े चाहिए जैसे चाहिए वैसे मिल रहे हैं, सब हो क्या रहा है। तो सब अच्छे से हो रहा था। शादी की डेट आ गई, सब शादी भी हो गई इतने अच्छे से। मतलब थोड़ा मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब, जॉब भी लग गई, शादी भी हो गई, इतना सब अच्छा क्यों चल रहा है। तो शादी हो गई, 10 मतलब हमको जाना था बाहर घूमने के लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो मेरे सबसे छोटा वाला देवर है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर 2 जगह पे टूट गया। 2 जगह पे टूटने के बाद हमारा पूरा महीना हॉस्पिटल में, दोनों का, मेरे पति का और मेरा दोनों का पूरा महीना हॉस्पिटल में। मतलब लिटरली मैं वो जो बैंगल्स का चूड़ा रहता है ना, वो हमारे इसमें पहनते हैं, वो पहन के मैं हॉस्पिटल में नीचे सो रही हूँ, ठीक है। तो निकल गए वो दिन भी, सब पास हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसे हो गया कि हमारा जो घूमना वूमना था वो रह गया। तो उसके बाद क्या होता है, वो सब क्लियर हो गया, फिर उसको डिस्चार्ज मिल गया, हम दोनों घर आ गए। जो घर मेरे हस्बैंड ने लिया था उसका कुछ भी नहीं था लिटरली। मतलब घर में जो मैं पहले अकेले रहती थी उसमें थोड़ा बहुत जो सामान था, वो जो पीछे कबर्ड दिख रहा है वो, और एक जो कोच है वो, और 2-4 बर्तन वो ही यहाँ पे हमने लाके रखा था। और मेरे मतलब इन लॉज ने बर्तन वगैरह दिए थे, वो था ना। इस मतलब हमारा टच भी नहीं हुआ था इस घर को, एकदम मतलब ऐसे ही था। तो फिर हमारे 2-4 महीने फिर उसमें निकल गए, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून ऐसे इसमें निकल गए कि घर का हम कर रहे हैं, ये वो सब सेट हो रहा है। मतलब हमको सेट होने में टाइम ही नहीं मिला था, तो सब सेट वगैरह किया। फिर जून में हमारे साथ मतलब बहुत बहुत, मैंने बोला ना इतना सब अच्छा कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ हो गया कि मतलब उससे गंदा हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। बताऊंगी मैं, अगर मुझे लगेगा तो बताऊंगी। तो वो मतलब लिटरली उसके बाद 1-2 महीना हमारा मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करना है। आज भी मतलब नहीं हो रहा है वो, तो ठीक है। लेकिन उसके बदले जो पॉजिटिव चीज़ हमको मिली है तो हम उसके भरोसे है, देखते हैं अभी। तो जून जुलाई हमारा ऐसे ही चला गया, अगस्त वगैरह।
और सितंबर में आता है ट्विस्ट। सितंबर में क्या हुआ, मैंने 2023 में एक एग्जाम दी थी, तो उसमें मैं वेटिंग में थी, तो वो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई। तो अभी जो मैं पोस्ट पे काम कर रही थी, जो विलेज रेवेन्यू ऑफिसर करके था, उसमें ना बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। लोगों के कंटिन्यू कॉल आना, रात 11-11 बजे तक लोग फ़ोन करते थे, जो फार्मर्स थे वो सब। उनका मतलब थोड़ा भी नहीं था कि अभी लेट हो गया है, छुट्टी का दिन है, ऐसे कुछ नहीं था। और ऑफिस का भी काम इतना ज़्यादा रहता था कि मतलब पर्सनल लाइफ ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे समझो कि 24 घंटे है ना, तो उसमें से मैं 18-19 घंटे वही मेरे दिमाग में भी वही, मैं ऑफिस टाइम में भी उधर हूँ, और घर पे आती हूँ तो भी मैं लैपटॉप खोल के बैठती हूँ। लिटरली इतना कि जो वट पूर्णिमा रहता है ना हमारा, तो मैं लिटरली वो उसको गोल फेरे मार रही हूँ और मुझे कॉल आता है कि अभी ये डाटा साइन करके दो, ये लेवल पे। तो बहुत हेक्टिक जा रहा था, मुझे बहुत हेक्टिक जा रहा था। और इसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट करके, गवर्नमेंट जॉब ही लेकिन डिपार्टमेंट अगर पहले अभी मेरा था जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और अभी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और वहाँ पे मेरा मतलब टेक्निकल जो सिविल इंजीनियरिंग है वो यूज़ होने वाला था। तो मैंने इतना सा भी नहीं सोचा, इतना सा भी, और मैंने घर पे बता दिया मुझे ये नहीं करना है और नहीं करना है, तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे नहीं करना है। जो फेम वगैरह मुझे मिल रहा है गाँव में, अभी वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि लिटरली बहुत फेमस हो जाता है इंसान, तुमको सब पहचानते हैं, सब मैडम मैडम ऐसे ऐसे रहते हैं। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी सोशल लाइफ को बंद कर देना है, मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, अपने लिए वक्त चाहिए। तो मैंने मतलब इतना भी नहीं सोचा। मेरे जो तहसील में तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार, सबको सीनियर को मतलब पहले पूछा कि सर क्या करो, ऐसे ऐसे हुआ है। तो सब बोले कि ठीक है, तुम्हारी फील्ड है, बहुत अच्छा है, तुम चले जाओ वहाँ पे, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी मतलब अगस्त में मेरा जो ऑर्डर है ज्वाइनिंग का वो आ गया था, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैडम मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन होना है, क्योंकि मुझे उधर नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो वो भी मान गई और मैंने 10 सितंबर 2025 को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे मतलब अच्छा है, मतलब इतना वर्कलोड वगैरह कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से है सब। तो ऐसे ही मतलब ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही ये स्टोरी है, ऐसे ये स्टोरी है। तो अभी तक ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गई हूँ, मतलब मुझे सैटरडे संडे खुद के लिए वक्त मिलता है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। जिंदगी सोचा नहीं था, लेकिन लिटरली मतलब मैं जैसे सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वैसा कुछ नहीं हो रहा था जो पिछले साल थे उन सब में। तो अभी